कहाँ गई कहाँ गई छोड़ कर प्राण प्यारी आए सीते जनक कहाँ गई छोड़कर प्राण प्यारी हाय सीते जनक की दुलारी। लता वृक्ष तुम ही बताओ हे लता वृक्ष तुम ही बताओ कुछ संदेशा कुछ संदेशा सिया का सुना। ये जो मरी तेरे भाई हमको ये जो मरी बैरन भई हमको कंचन मृग जो खड़ी रे लक्ष्मण सीता कौन हरी आगे पर आगे पत देखा सुमरत राम चरण जीरे का। आपकी ये दशा किसने की है आप मुझे बताएं। हे भगवान मेरी यह दशा देख रहे हैं लंका के राजा रावण ने की है और वही दुष्ट पुत्री सीता का हरण करके ले गया है। हे भगवान मैं आपके लिए क्या दूं आप तो स्वयं पूर्ण काम है लेकिन मैं आपसे सत्य कह रहा हूं सीता हरण का वृत्तांत पूज्यवर पिताजी को जाकर के मत सुनाना। यदि मैं दशरथ नंदन राम हूं तो वो रावण ही अपने कुल के सहित सारी कथा सुनाएगा। गीत देह धर तज हरि रूपा भूषण बसन पट पीत अनूपा। गीतराज भगवान श्री राम की आज्ञा से उनको मुक्ति मिली। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर पधारे। भाई लक्ष्मण बहुत जोर से भूख लग रही है चलो माँ सबरी के पास चलते हैं। चलिए प्रभु। आओ। कंद मूल फल सुरत ते दिए राम को आ। जैसे भगवान सबरी के आश्रम पर पधारे सबरी आई दौड़ करके भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। माँ माँ अरे प्रभु जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान श्री राम पधारे प्रसन्न हो गई सबरी सुंदर फल फूल आकर के दिए। माँ मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है जय हो भगवान। यदि कुटिया में कुछ खाने के लिए हो तो आप शीघ्र ही लेकर के आए। हाँ 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 भगवान मेरे पास खाने के लिए अभी मैं कुछ बेर लेकर के आई हूँ। भगवान आप बेरों का भोग लगाइए। आज मेरे बड़े अहो भाग्य हैं। आज मैं अपने भाग्यों की कहाँ तक सराहना करूँ जितनी सराहना करूँ उतनी थोड़ी है। प्रभु आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया धन्य धन्य हो गया जो मैंने आपके दर्शन पाए। जय हो प्रभु। पान जोर आ गए वही ठाड़ी प्रभु बिलोक प्रीत अतवारी के विद्या स्तुति करो तुम्हारी अधम जात में जड़ मत भारी। हे भगवान मैं आपकी
स्तुति किस प्रकार से करूं? मैं तो अधम से भी अत्यंत अधम हूं और मति की मंद हूं, जड़ हूं भगवान। भला मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूं? मेरी जिह्वा में इतनी सामर्थ कहाँ जो आपकी स्तुति कर सके प्रभु। बेर खिलाने लगी भगवान श्री राम के लिए। लीजिए प्रभु, मैं बेर देखती हूँ खट्टे हैं या मीठे हैं। ये मीठे मीठे आपको खिलाऊंगी, खट्टे खट्टे चक्कर के। हाँ, ये तो मीठा है। भगवान श्री राम बड़े प्रेम से पेड़ों को खा रहे हैं, लेकिन लखनलाल जी उन पेड़ों को फेंक रहे, झूठा जान करके नहीं समझ पाए। भगवान श्री राम ने बार बार कहा, लखनलाल बड़े सुंदर पेड़ हैं, खाओ ना, लेकिन लखनलाल जी नहीं खाते हैं। विनती की सबरी माँ ने यहाँ पर। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगत करनाता। भामनी, आपको भी भूख लग रही होगी, आप भी पाइए। भामनी, मैं तो केवल अपनी भक्ति से ही एक नाता मानता हूँ। नवदा भगत कहूँ तो पाही, सावधान सुन धर्म न माही। मैं तुम्हें अपनी नवदा भक्ति कहकर के सुनाता हूँ। सावधान होकर और चित्त को लगाकर भली प्रकार से श्रवण करो। जय हो भगवान। पहली भक्ति संतों का संग करे और दूसरी भक्ति है मेरी कथा और मेरे प्रसंगों को श्रवण करे। ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत अमार, चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तजगा। गुरु के चरणों की पूजा करना ही ये मेरी तीसरी भक्ति है, और छल कपट को छोड़ करके मेरे मंत्रों का जाप करे, ये मेरी चौथी भक्ति है। मन अहंकार को छोड़कर सब कुछ मुझ में लगा दे, छल कपट को छोड़ करके दृढ़ विश्वास मेरे ऊपर करे, यही मेरी पांचवी भक्ति है, जो कि वेद और शास्त्रों में गाई जाती है। जय हो, जय हो, जय हो। इंद्रियों को अपने बस में कर लेने वाला और बहुत से कर्मों से विरत, जाने के धर्म में प्रीति लगाए और सज्जनों का संग करें, यही मेरी छठवीं भक्ति है। हे माँ, सातवीं भक्ति यही है, सारे संसार को मुझ में देखे, जो कुछ समझे मुझे ही समझे, लेकिन मुझसे भी अधिक जो मेरे संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनको दृष्टि में देखे करे। नमो सरल सब छलहीना, मम भरोसी हर्ष न दीना। और आठवीं भक्ति यही है कि जितना ईश्वर ने दिया है उतने में भी संतोष रखे, स्वप्न में भी पराया दोष नहीं देखे। और नौवीं भक्ति तो मेरी बहुत ही सरल है, छल कपट छोड़कर मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखे, सब कुछ मुझे दे दे, यही मेरी 9 प्रकार की भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य सक्ष आत्म निवेदनम, यही मेरी 9 प्रकार की भक्ति हैं। नव मऊ एको जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्तियों में से जीव के अंदर एक भी भक्ति होती है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो या देवता हो या मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो। जनक सता कह सुध भामनी, जाने कहूँ कर बरगाम। ऐसे जीव मुझे अत्यंत ही प्रिय लगते हैं। और फिर आप में तो ये 9 प्रकार की भक्ति विराजमान है, आप तो मुझे अत्यंत ही प्रिय लगती हो। लेकिन माँ, यदि आप सीता के बारे में कुछ जानती हो तो आप मुझे बताएं। पंपा सरई जाओ रघुराई, ता होइए सुग्रीव मिताई। हे भगवान, मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ। यहाँ पास में ही पंपापुर है, आप यहाँ से थोड़ा चलिए और पंपापुर पहुँचिए। वहाँ जाकर के एक सुग्रीव नाम के वानर से आपकी मित्रता होगी, वो जनक नंदिनी जानकी जी का पता अवश्य बतलाएंगे। भगवान, आप उनसे मित्रता कीजिए। अच्छा, ऐसा कह करके भगवान श्री राम सबरी के कहने पर आगे चले पंपापुर की ओर।
ये सामने की ओर देखिए, दो तपसी और तेजस्वी बालक हमारी ओर चले आ रहे हैं। हे हनुमान, जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान दिखाते हैं। मातंग ऋषि के शाप के वश वह बाली ना यहाँ पर आ सकता, पर जब तक मैं जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता। इसलिए आप प्रथम जाकर के आप चतुराई से ठौर ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो बानरी इशारा देना तुम जाकर के इनका भेद लेकर के आओ। यह कोई बाली के दूत हैं अथवा हमसे कोई मिलने के लिए आ रहे हैं। यदि ये बाली के दूत हों तो मुझे बानरी इशारा दे देना, मैं इस पहाड़ी को कूद के दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। हे तात सुग्रीव जी, आप चिंता ना करें। श्री महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। छल से बल से कौशल से दोनों का पता लगाता हूँ। यदि हुए बाली के गुप्त दूत तो वहीं पे मार गिरा दूंगा। यदि हुए मित्रता के लायक तो आपसे आए मिला दूंगा। आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ। जाइए। विप्ररूप धर कपिता गया, विप्ररूप धर कपिता गयऊ, माथे नाय पूछते अस भयऊ, को तुम श्यामल गोरे शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। हे श्याम वर्ण वाले और गौर वर्ण वाले, आप कौन हो? क्षत्रियों का सा आपका भेष, और आप इस वन में विचरण कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेत वन विचरहो स्वामी। ये यहाँ की भूमि बहुत कठोर है और आप बहुत कोमल हैं, फिर भी आप इस वन में विचरण कर रहे हैं। पद पदम गुलाब से कोमल हैं। कई हेत फिरो बन में बनचारी, सुकुमार सुहावन ये शरीर, कई हेत सहोबन आतकवारी। और सुंदर गौर किशोर सुनो, मन को हरती मृद मूर्ति तुम्हारी, निज हाल समस्त बता करके प्रभु कीजिए दूर मति भ्रम भारी। आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, अपना परिचय दें। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। ब्राह्मण देव, हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सकुमार सुहाई। मेरा नाम राम है, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ में मेरी भार्या सीता भी थी, लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत ते ही। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी सीता का हरण कर लिया। हे विप्रदेव, हम उसी को खोजते हुए इस वन में विचरण कर रहे हैं। लेकिन आपने हमारा चरित्र तो पूछा, लेकिन आप भी तो अपनी कथा सुनाइए, आप कौन हैं? प्रभु पहचान प्रयोग चलना, सो सको माँ जाए नहीं बरना। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे भगवान, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका दास हनुमान हूँ। और दीनबंधु, मैंने आपसे अपना परिचय पूछा, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो न्याय अनुसार बात है। लेकिन आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं, ये न्याय के अनुसार बात नहीं है। क्योंकि भगवान, मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर आपको भूल गया, लेकिन आप तो परब्रह्म जगतकर्ता जगदाधार घट घट में निवास करने वाले दीनबंधु मुझसे एक साधारण मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं कि आप कौन हो? अस के परव चरण कुलाई, निज तन प्रगट प्रीत और छाई। तब रघुपत उठाए और लावा, निज लोचन जन सिच जोड़ावा। सुन कपि जय मानस जनेऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, आप अपने हृदय में दुख मत करो, आप मुझे भाई लक्ष्मण के समान प्रिय लगने वाले हो। हे दीनबंधु, आप भी अपने हृदय के शोक को त्याग दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस सिया बाम ने सिया हरी,
हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो कार्य आप करने निकले हम उसमें हाथ बटाएंगे। निश्चर से हीन करूं मही, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। और दीनबंधु अब आप विलंब ना करें, यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, आप चल के उनसे मित्रता कीजिए। ओ स्वामी सुदारस सृष्टि हुई, लक्के कर नामई मूर्ति तुम्हारी, इस पर्वत पार सुकंठ रहे, ताय मित्र बनाइए काज बिचारी। पटा मरकट कोट चतुर्दश में, तब खोजिए वह मिथिलेश कुमारी। अब बेग चलो, मत विलंब करो, मम कांधे पे बैठो विश्व बिहारी। जय हो हनुमान जी महाराज की। सादर मिलो नाय पदमाता, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए। हे महाराज सुग्रीव, ये चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। और प्रभु ये हमारे महाराज हैं, इनका नाम सुग्रीव है। और महाराज जिस प्रकार आपकी भार्या को महाराज बाली ने अपने समीप रख रखा है, उसी प्रकार इस वन में इनकी भार्या का भी हरण हो गया है। आप दोनों मित्रता करें और एक दूसरे के कष्ट का निवारण करें। पावक साखी देह कर चोरी प्रीत दढ़ा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो कि प्रभु मुझे अपना मित्र बनाएंगे। यद्यपि मैं इनके मित्र बनने योग्य नहीं हूँ, किंतु यदि प्रभु मुझे अपनाना चाहते हैं तो भगवान मैं पावक अग्नि को साक्षी करता हूँ और अग्नि की शपथ खा करके कहता हूँ, मेरे पास तन मन परंतु धन नहीं है, इसलिए तन और मन से आपके कार्य में जो भी कार्य होगा उसमें मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा, किंतु आपके कार्य को अवश्य करूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी देकर ये वचन देता हूँ कि तन और मन से सभी प्रकार से मैं तुम्हारे कार्यों की सिद्धि कराऊंगा, लेकिन धन तो इस समय मेरे पास भी नहीं है। क्यों नहीं? जय हो। तो आइए, आज से हमारी और आपकी मित्रता होती है। कह सुग्रीव नैन भरबारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मेरा हृदय कहता है आप जितने माता जानकी जी के लिए व्याकुल हो रहे हैं, वो समय अब दूर नहीं है कि जब माता जानकी जी का संदेश, उनका पता नहीं लगे। वो समय अब शीघ्र ही आने वाला है जब माता जानकी जी की हमको खबर मिलेगी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं में करत विचारा। भगवान, एक दिन की आपको बात बतलाता हूँ। एक दिन मंत्रियों सहित मैं बस इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। वो नजारा क्या? रथ था विमान समान, अंदर कुछ आहो जारी थी, निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल जो कि ज्वाला बरसाते जाते थे, दूसरी ओर पिघलते हुए नैन एक नदी बहाते जाते थे। मैं नहीं भूल जाने वाला वह दृश्य और वो नजारा। राम राम कहते कहते उन्होंने कुछ आभूषण डाला, इस तरह मेरी आंखों से निकल वह चोर गया। रह गए नूपुर और कुंडल, रथ दक्षिण की ओर गया। भगवान, मैं मंत्रियों के सहित यहाँ पर बैठा था, उसी समय एक विमान आया, उसमें एक अबला विलाप कर रही थी और उन्होंने राम नाम लेकर के अपने पट कुंडल नूपुर यहाँ पर डाल दिए, जो कि आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आप उनकी पहचान करिए, कहीं वो माता जानकी जी के तो नहीं? मांगा राम तुरत दीना, पट उरलाए सोच अत कीना। भाई लक्ष्मण, देखो भाई लक्ष्मण, ये सीता के ही कुंडल है ना? हे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं?
मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परंतु नाथ सगुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। वह शीघ्र शुभ दिन आएगा, जो कुंडल होंगे उनके कानों में। ओ कुंडल वाली बेदेही का, ओ कुंडल वाली बेदेही का, इस भात हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते ही हम रण करने वाले। सीता सतवंती की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, और दक्षिण दिशा में जाने वाले दक्षिण जाना इन्हें बाणों पर। प्रभु मैंने माताजी के कुंडल नहीं देखे। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, करो सोच मन आनो धीरा। भगवान आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें, अपने सोच को त्याग दें, अवश्य ही माता जानकी जी का संदेश आपको मिलेगा। सखा वचन सुन हर्षे कृपा सिंदूर बल शिव, कारण कवन बसौ बन मोय कहो सुग्रीव। लेकिन सखा सुग्रीव, एक बात बताओ, किस कारण को लेकर यहाँ पर्वत पर निवास करते हो? क्या उद्देश्य है? यहाँ वन में क्यों रहते हो? भगवान मेरी भी एक बड़ी विचित्र कहानी है। सुनाओ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं और मेरा बड़ा भाई बाली, हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, स्नेह था। जहाँ भी जाते थे, जिस कार्य को भी करते थे, एक साथ में ही रहते थे। किंतु विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। एक दिन मैं का पुत्र मायासुर मायावीर दैत्य आता है और वह मेरे भाई बाली को ललकारने लगा कि बाली निकल और मुझसे युद्ध कर। भगवान आप जानते नहीं हैं, मेरा भाई बाली सब कुछ सहन कर सकता है, किंतु यदि उसे रणांगन में कोई पुकारे, यह उसको सहन नहीं। वो तुरंत अपनी गदा को उठाते हुए उस राक्षस के पीछे भाग लिया। भाई जब दौड़ने लगा, उसके पीछे पीछे मैं भी गदा को संभालते हुए दौड़ पड़ा। उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वो राज्य की सीमा से बाहर चले गए, जंगल में पहुंच गए। वो दैत्य अचानक युद्ध करते करते एक गुफा में घुस जाता है। मेरा भाई बाली भी उस गुफा में घुसने लगा, किंतु उसने मुड़ करके मेरी ओर देखा। मुझे देख करके बाली रुक गया, कहने लगा सुग्रीव तू इस द्वार पर ही रहना, तू गुफा के अंदर नहीं आना। मैंने कहा मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, किंतु बाली ने मुझे डांट करके कहा मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरी 15 दिन तक प्रतीक्षा करो। यदि मैं 15 दिन में वापस आ जाता हूं तो ठीक है, अन्यथा तुम राज्य के लिए लौट जाना। भगवान मैं 15 दिन क्या 1 महीने तक गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, किंतु भाई बाली निकल करके नहीं आया। 1 महीने के बाद मैं क्या देखता हूं, उस गुफा से सफेद रक्त की धार निकलती है। मैं इस बात को जानता था कि मेरे भाई बाली का खून लाल नहीं सफेद है, किंतु धोखा ये हुआ भाई बाली के स्थान पर सफेद खून की धार उस राक्षस की निकली। मुझसे ये धोखा हो गया। मैंने सोचा मेरा भाई बाली मर गया। मैं विलाप करने लगा, किंतु भय व्याप्त हो गया कि कहीं वो दुष्ट बाहर निकल करके मुझे भी ना मार दे। ये सोच करके मैंने पर्वत की एक विशाल चट्टान को लेकर के गुफा के द्वार पर लगा दिया और मैं वहां से दौड़ करके राज्य में आया। सभी को ये संदेश सुनाया, सभी रोने लगे। राजगद्दी को सूनी देख करके सभी ने मिलकर के मुझे राजा बना दिया। मैं राजगद्दी पर बैठ गया, किंतु बाली जब बाहर निकला थक गया था। उसने देखा द्वार पर शिला रखी हुई है। उसने अपने बल को लगा करके शिला को तो हटा दिया, किंतु भ्रम हो गया कि ये शिला किसने लगाई है। लौट करके राज में आया, मुझे सिंहासन पर देखा, समझ गया इस सुग्रीव ने मुझे मारने का प्रयत्न किया है, राजा बनना चाहता है। किंतु भगवान उसने ना कुछ सोचा ना कुछ विचारा, गदा को उठाया और मुझे मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। मैंने बहुत कहा भाई मेरी बात सुनो, परंतु उसने मेरी एक बात सुनी, एक बात भी नहीं सुनी। मेरी पत्नी को छिना लिया, मेरे राज को छिना लिया और मुझे अपने राज से बाहर निकाल दिया। ये ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ पर उसे चंद्रमा नाम के ऋषि हैं, उनका साप लगा हुआ है।
वो इस स्थान पर नहीं आ सकता है। यदि यहाँ पर आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए इस स्थान पर मैं अपनी जान बचा करके रहता हूँ। बस यही मेरे जीवन की कहानी है प्रभु। बस सुग्रीव, सुन सुग्रीव मैं मारे हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणा गए तो ना उबरे प्राण। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैं तुम्हारे भाई बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, चाहे वो ब्रह्मा और महादेव की शरण में क्यों नहीं चला जाए। लेकिन आज उसके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। जेन मित्र दुख हो दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। कारण कि ऐसा कहते हैं, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को तो देखने में पाप लगता है। कुपत निवार सुपैत चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। अगर अपना मित्र कुमार्ग पर जा रहा है तो उसको सुमार्ग पर लाना चाहिए। और जहाँ पर मित्रों में बैठ कर के अगर मित्र की बड़ाई की जाए, वहाँ पर गुणों को बखान करना चाहिए, अपने मित्र के अवगुणों को छुपा देना चाहिए। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अतरण धीरा। भगवान आप जो कहते हैं वो सत्य है, किंतु आप बाली के बल को नहीं जानते। बाली में अतुलित बल है, क्योंकि जो भी उससे युद्ध करने के लिए जाता है उसके शरीर का आधा बल बाली में पहुंच जाता है। इसलिए भगवान ये सामने आप जो 7 ताड़ के वृक्ष देख रखे हैं, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वो फतेह बाली पर पाएगा। इसलिए भगवान यदि आप एक बार से इन 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा दें तो आप बाली पर विजय पा सकते हैं। अच्छा, तो बिन प्रयास रघुनाथ दहाए, बिन प्रयास रघुनाथ दहाए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, कर्ज से जाए निकट बल पावा। अब जाओगे, मेरी आज्ञा को मानो और जाओ, अपने भाई से युद्ध करने के लिए जाओ। जाओ। भगवान आप ये क्या कह रहे हैं? इसके स्थान पर आप कोई दूसरी आज्ञा दे दीजिए। नहीं। आपको पता नहीं है वो भाई बाली मुझे देख लेगा तो मारेगा कम, घसीटेगा ज्यादा। आप जाइए, आप मुझे मत भेजिए। आप जाइए, मैं हूं ना। आप हैं, आप उसे मार देंगे ना? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? लड़ते लड़ते अपने भाई को नगर से बाहर ले आना, कारण कि मैं पिताजी के वचनों को मान करके किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, नगर से तो बाहर ले आऊंगा, परंतु ध्यान रखना आप। ध्यान ठीक है रखूंगा, ना? आप जाओ। अच्छा भगवान प्रणाम। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर से जाए निकट बल पावा। हे बाली, कहाँ बैठा है कायरों की तरह? अरे घर से बाहर निकल, आज देख तुझे मारने के लिए कौन आया है। हे बाली! सुनत बाली क्रोधा तुरधावा, गए कर चरण नार समुझावा। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंद तेरी बल शिवा। प्रणाम भी नहीं करता चाचा को, है? चाचा जी क्या हुआ? अरे अपने बाप से जाकर के कह दे क्या कायरों की तरह बैठा है स्त्रियों के पास। यदि उसकी भुजाओं में ताकत है तो आकर के युद्ध भूमि में संग्राम करे। हैं? जाके दे। पिताश्री, क्या बात है बेटा? पिताश्री आपसे चाचा श्री युद्ध करने के लिए आए हैं।
क्या कहा? हाँ। आज वो सुग्रीव मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। हाँ पिताश्री। बहुत दिन के पश्चात में उस पापी ने अपना मुंह मुझे आज दिखाया है, तो सवाल मैं आ रहा हूं युद्ध के लिए। कर चरण नार समझावा। तारा ने चरणों को पकड़ लिया, समझाया अपने पति के लिए। छोड़ दो मेरा पाम। नहीं स्वामी, आज आप युद्ध के लिए ना जाइए। मेरा दायां नेत्र फड़क रहा है और आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। तारा, मंगल के समय पर अमंगल की कामना करना ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। क्या कहा? मैं युद्ध के लिए न जाऊं और तुम नारियों में बैठ करके मैं नारी कहाऊं? यदि अपनी आन को मैं यूं ही गमाऊं तो फिर संसार में किस तरह जी करके अपना मुंह दिखाऊं? चिंता नहीं करना, मैं सुग्रीव से अब मरने वाला नहीं हूं। मैं इस कायर को मार करके आऊंगा। अरे समझा लो भाभी जी, मर जाएगा तो फिर आप विधवा हो जाएंगी। समझा लो इसे, मर जाएगा ये। आज आप मत जाइए। आप जिनसे युद्ध करना चाहते हैं, सही बात है, श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका नाम राम और लक्ष्मण है। अच्छा, जिनसे ये पाखंडी मिला हुआ है वो अतुलित बल की राशि है। तारा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोय मार है तो प्रण होए सना। तारा, जिन्हें राम कहते हैं, जिससे कि ये सुग्रीव मिला हुआ है, वो तो समदर्शी हैं। वो समान दृष्टि से सबको देखने वाले हैं। अगर कदाप वो मुझे मार भी डालते हैं तो मैं सनात हो जाऊंगा। इसलिए मेरा पाम छोड़ो और युद्ध करने के लिए मुझे जाने दो। अस के चला महाअभिमानी। आजा बंदरी के बच्चे, क्या छुप करके बतरा रहा है? बान अब तक तो स्त्रियों की भांत तू घोंसला में छुपा रहा और अब आकर के मुझे यहाँ सेकियां जता रहा है। स्त्रियों की मैं कितनी देर से तुझे चिल्ला रहा हूँ, पर इतना बेशर्म है कि निकलता ही नहीं है। ध्यान रखना कि आज मैं तुझे मारे बिन छोड़ू नहीं, चाहे कितनी देर हो। आज तेरा थप्पड़ से मुंह फेर दूं, चाहे तू बबरी शेर हो। अच्छा, मुझे नहीं छोड़ेगा, पर आज याद रख ले, आज मौत तेरे सर पर छा रही है। कुछ देर और चिल्ला ले, कुछ देर और चीख ले, जो खाना है खा ले, पीना है पी ले, उसके बाद तो तेरा अंतिम समय आ गया है। सुन, तू मुझे क्या मारेगा, खुद आप ही मर जाएगा जब सनसनाता ये तेगा तेरे सीने पर आएगा। ये गंदे पानी की नहर इस दरिया को क्या गिदलाएगी? गरम तवे पर पड़ी हुई बूंद खुद आप ही जल जाएगी। याद रखना, अगर आज तू बेताल है तो मैं तुझे मंत्र के बल से कीलूंगा। यदि तू आज सागर है तो मैं अगस्त बन के हिलूंगा। ये तेरी खाल खींचूंगा, ये तेरे बाल नोचूंगा। यदि मैं आज बाली हूं तो बेटा मैं तेरा रक्त पीऊंगा। चल आ युद्ध कर। तेरे वह बालियत तर जा, उठ का मार महादुन कर जा। श्री
सच समलागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंद न हो मोर ये काला। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये पूछे क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो हुआ। उसने लात घूंसा, बहुत मारा। हे राम, आपने कहा था मैं मारूंगा। अरे मारने की चले क्या, आप तो खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे थे। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। भाई नहीं कसाई है वो, उसका बल मैंने तोल लिया। पर धिक्कार तुम्हारी बाजू को, जो कि मेरे बाजू लड़ते ही रहे और तुम मेरी ओर तकते रहे और मुझ में मुक्के पर मुक्के पड़ते ही रहे। हैं? आपके कहने से गया, मैं पिट रहा था और आप देख रहे थे। अब नहीं जाऊंगा, सारी हड्डियों को चुर्र मुर्र करके रख दिया है। लेकिन सखा एक बात कहूँ, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा तुम दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था। है रूप तुम दोनों का एक, इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ। पहले सुनिए, खड़ा हो जाता हूँ। अब ये बताइए क्या निकलवा रहे थे आप? बैर? हाँ, आप हमारा बैर निकलवा रहे थे या हमारा तेल निकलवा रहे थे उस पर? हैं? वो बैल निकाल रहा था। अरे इतनी गधाओं को मारा है कि मारते मारते कमर की सब हालत बिगाड़ दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस हार को पहनिए। हार? हार तो मेरी पहले ही हो रही है, आप दूसरी हार क्यों करवाते हैं? ये विजयी हार है। विजयी मतलब? विजय मेरी हार उसकी। मेली कंठ समन के माला, पठवा पुन बल दे विशाला। अब तो कुछ फुर्ती सी आ गई इसको पहन करके। अच्छा। कहाँ है वो बाली? जाओ 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 लड़ने के लिए। कहाँ जाऊँ? बाली के पास। ओह, मेरे तो शरीर में दर्द मार रहा है, अब नहीं जाऊंगा। अरे अब नहीं जाइए, जाऊंगा। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जाइए। मार दोगे ना? हाँ। ध्यान रखना। ध्यान है मुझे। अब की बार नहीं छोड़ेगा वो, आपके तो जैसे तैसे भाग के जान बचाई है। अब जाइए। जाऊं? जाओ। अच्छा जाओ। फिर दोबारा भैया लड़ने के लिए। बंदरी के बच्चे, अरे अभी तो तुम पिट करके गए थे, फिर पिटने के लिए आ गए। अरे बड़ा था इसलिए मुझे दया आ गई, उसकी इज्जत रख ली मैंने। अब के देखता हूँ उसे कहाँ बैठा है। पहले छोड़ दिया था मैंने बच्चा समझ करके, पर वो तो सर पे ज्यादा ही चढ़ने लगा। बुला उसको। अच्छा। हाँ? पिताश्री, चाचा श्री फिर आ गए। चाचा श्री फिर आ गए। अभी पिट के गया था, फिर पिटने के लिए आ गया। हाँ, उनको दाना नहीं पड़ रहा है। पुण्य नाना विध भई लड़ाई, पुण्य नाना विध भई लड़ाई, पिठ पे उठ देखे रघुराई। भगवान श्री राम खड़े हैं, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए। चले सुग्रीव कर ये हारा भेमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। परा विकल में सर के लागे, पुन उठ बैठ देख प्रभु आगे। दगा दगा दगा, धोखा धोखा। ये किसका तीर करारा है? इस पेड़ की आड़ में छुप करके मुझ बाली को किस
इसने मारा है। तूने बर ऐसा पाया था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझ में आएगा। फिर वरदान दूसरे का नष्ट करें, ये स्वभावना हमारा है। इसलिए पेड़ की आड़ में छुप करके ये बाण हम ही ने मारा है। कौन? राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। राम, तुमने इस बाली को मारा है। भला इस बाली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि पेड़ की आड़ में छुप करके इस बाली को तुमने मार डाला है? मात्र अपने स्वार्थ के लिए, कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए सुग्रीव को मित्र बना लिया और मित्र का पक्ष लेकर के उसके पक्ष में इस बाली को अपना शत्रु समझ करके मार डाला। होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने ही इसे उबारा है? इस पेड़ की आड़ में छुप करके मुझ योद्धा को तुमने मारा है। सचमुच है मेरे भाग बढ़े जो आज घर बैठे जगबंधन आए। इस भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। परंतु राम, श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे वो सचमुच युक्त समय के हैं। अब मेरे भी दो शब्द सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं, कि बैरी का छल से वध करना, बैरी का छल से वध करना ये सूरवीर का कर्म नहीं, ये छुपकर मेरे प्राण लिए रघुवंशी तेरा धर्म नहीं। क्योंकि धर्म हेत अब तरेहु गुसाई और मारे मोए व्याध की नहीं। राम, तुम्हारा अवतार तो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है और तुमने इस बाली को एक व्याध के समान छुप करके मार डाला। जब तुम्हारी भुजाओं में शक्ति थी तो सन्मुख आकर के इस बाली से युद्ध करते, तब मैं देखता कि तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबर नाथ मोय मारा। मैं तो तुमने बैरी समझ लिया और सुग्रीव को अपना मित्र और प्यारा समझ लिया। फिर जब हमारा भाई है सुग्रीव, ये भाई भाई का विषय था। राम, तुम्हारे लिए तो हम दोनों भाई एक समान थे। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, पर समदर्शी की नजरों में चाहिए सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रवकुल के नायक उत्तरते कि वध करने का क्या कारण है? क्यों मेरा वध किया है? मेरा उत्तर दो। बाली अपने भाई की स्त्री, अपनी बहन और अपने पुत्र की स्त्री और अपनी बेटी, ये सब कन्या के समान हैं। जो जीव इन्हें कुदृष्टि से विलुप्ता है, ऐसे जीव का वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। और फिर मूढ़ तो अतिशय अवमानना, नारी सिखावन करत न आना। तुझे अपने बल पर बड़ा ही घमंड था। क्यों? तेरी स्त्री तारा ने तेरे लिए सुंदर शिक्षा दी, लेकिन तूने उसका भी पालन नहीं किया। तू जानता था कि सुग्रीव मेरा मित्र है, लेकिन फिर भी रणांगन में उसका वध करने के लिए आ गया। बस इसी कारण को लेकर के मुझे मार डाला है? आप जिन्हें पंच कन्या कहकर के पुकार रहे हैं, मैंने किसको कुदृष्टि से देखा है? तारा के लिए आप कहते हैं या सुग्रीव की पत्नी के लिए कहते हैं? सुग्रीव को मैंने मार करके भगा दिया था और इसकी पत्नी को मैंने अपने घर में रख लिया। पत्नी को मैंने यूं नहीं जाने दिया कि ये हमारे कुल की नाक है। ये तो पाखंडी, भीरू, कायर कहीं भी जाकर के अपना जीवन यापन कर सकता है, परंतु ये नारी कहां इसके संग भटकती डोलेगी। इसलिए मैंने अपनी कुल की मर्यादा को समझ करके अपने कुल की कान को और अपनी नाक को रखने के लिए इसकी पत्नी को अपने राज्य में रखा। तो राम, होकर सुकंठ के संरक्षक, आपने होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने इसे उबारा है? इसके कारण राम, आज तुमने बानर पत बाल मिटाया है। मैं खूब जानता हूं आप जिस सुग्रीव से जो आशा लेकर के आप इसका पक्ष ले रहे हैं, निर्बल सुकंठ से ये आशा कि ये सीता सुध का काम करे। इस गीदड़ में इतनी शक्ति कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। अगर प्रभु आप पहले मुझसे मिलते तो करके मैं कुछ दिखला देता। ये पावक साक्षी पीछे होती, सीता से प्रथम मिला देता। क्योंकि मैं खूब जानता हूं उसको
मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है, और तुझ अनाड़ी को मैंने 6 मास का आंख में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई राम, अच्छा जो बीती बीत गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग जगा और ये बाली सदा को सोता है। राम तुमने कहा कि पापी, हे स्वामी आपसे मेरी अधिक चाकरी नहीं चल सकती है। आपने मुझे पापी कहकर के पुकारा, तो क्या राम मैं अब भी पापी रह गया। अचल करो तो राखो प्राणा, बालिका सुन कृपा निधान। बाली, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अचल किए देता हूँ। आप अपने प्राणों को अपनी देह में रख सकते हो। राम, मैंने सीता से मिलाने के लिए तुम्हें लोभ दे दिया, तो आपने मुझे अचल करने के लिए कह दिया। मैं अब अचल नहीं होना चाहता हूँ, मैं संसार में अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। राम, भला मेरे समान इस समय भाग्यशाली संसार में दूसरा कौन होगा कि जो साक्षात मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि महात्मा जप करते हैं, तप करते हैं, तन पर भभूति रमाते हैं, सर पर जटा जूट धारण करते हैं, पर अंत समय उनके भी मुख से राम का नाम नहीं आता है। आज साक्षात राम के मैं नेत्र भर के दर्शन कर रहा हूं। राम राम, अब मेरा हाथ जोड़ करके बस एक ही निवेदन है, मैं जिस जन्म में जाऊं, जिस योनि में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं राम, वही जाकर के मैं आपके चरणों का अनुगामी बनूं। स्वामी, अब आपसे मेरा हाथ जोड़ करके बस एक ही निवेदन है कि ये मेरा पुत्र अंगद है। राम, ये मेरे ही समान बलवान है। मैं तो आपकी सेवा कुछ नहीं कर पाया, परंतु आगे चल के ये अंगद आपकी सेवा करेगा। राम, ये आपकी सेवा करेगा। इसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं, आप इसकी देखभाल रखना। राम, ऐसा न हो कहीं छल में आकर के ये सुग्रीव मेरे अंगद को मार डाले। मैं इसका हाथ आपके हाथों में सौंपता हूं। अब तो राम ये सांसें निकलना चाहती हैं, क्योंकि ये प्राण कंठ लो आ चुके, दे हुई बेकाम, अंतिम बार पीड़ो मेरी रामचंद्र प्रणाम। अब सब लोग बोलेंगे एक बार कि ये भाई धर्म की उन्नति, सर्व पाप की क्षय। एक बार मिलकर के बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम मेरा प्रणाम है। राम रामचंद्र पीत कर बाली कीन तनु त्याग, सुमन मार जिम कंठ ते कीर्तन जानई नाग। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। हे स्वामी, मैंने आपसे आज मना किया था युद्ध के लिए मत जाइए। सखा सुग्रीव, आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी, मैं क्या करूंगी स्वामी। सखा सुग्रीव, धीरज धारण धरो। तारा आपको शोभा नहीं देता है जो कि आप इस तरह से विलाप कर रही हो, कारण कि जो संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। सुग्रीव, दुख मत करो, जाओ अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करके आओ भली प्रकार से। भैया लक्ष्मण, तात हनुमान जी, जामवंत जी, सभी बंदर भालू भैया लक्ष्मण के संग जाएं और सुग्रीव के लिए पंपापुरी का राज्य और अंगद के लिए युवराज पद देकर के आओ। जो है गया शीघ्र लौट के आना। सुग्रीव महाराज की जय। सुग्रीव महाराज की। सखा सुग्रीव, आप अपने हृदय में दुख मत करना, कारण कि मैं पूज्यवर पिताजी के वचनों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान मेरे लिए क्या आदेश है? सभी बंदर भालुओं को लेकर के और अंगद के सहित अपने राज्य को चलाओ, लेकिन अपने हृदय में मेरे जो कार्य है उसका भी ध्यान रखना। जो आज्ञा प्रभु, ऐसा ही होगा। वर्षा ऋतु बीत चुकी है, निर्मल ऋतु आ चुकी है, लेकिन अभी तक सीता की सुध प्राप्त नहीं हुई है। यदि एक बार मुझे अपनी सीता की सुध मिल जाए, चाहे मेरी सीता काल के पास क्यों नहीं हो, मैं काल से भी युद्ध करके
अपनी सीता को लेकर के आऊंगा। सुग्रीव ने भी मेरी सुधि विचार दी है, हाँ, लेकिन अब वो मेरी सुध क्यों करेगा? क्यों? उसके लिए राज्य मिल गया, ताज मिल गया और स्त्री मिल गई, लेकिन उस मूर्ख को ये अभी पता नहीं है कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था वो बाण अभी मेरे तरकस में रखा हुआ है। चाहूं तो एक ही बाण से उसका भी वध कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं अभी पंपापुर जाकर उस सुग्रीव को आपके पास पकड़ कर लाता हूँ। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ, उस बाली के भाई सुग्रीव को अभी पकड़ कर लाता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। कुछ कहना नहीं, केवल भय दिखा करके लाना। प्रभु श्री राम ने तात सुग्रीव का कार्य किया, बाली को मार के उन्हें राज दिला दिया, लेकिन सुग्रीव तो राज पाके माया की वशीभूत प्रभु श्री राम को भूल ही गया है। उन्हें याद नहीं है कि मुझे प्रभु श्री राम का कार्य भी करना है। चलता हूँ शीघ्रता से, नहीं तो लखन लाल जी आ गए तो एक ही बाण से पंपापुर को जला के राख कर देंगे। महाराज की जय हो। निकट जाए चरणन सिर नावा, चारों बुझते कह समझावा। अहो तात हनुमान जी कैसे व्याकुल हो, क्या बात है? हे तात सुग्रीव जी, आप तो राज के कारण प्रभु श्री राम को भूल ही गए। श्री महाराज तो महलों में आनंद सुखों का करते हैं। अरे उन मित्रों की भी कुछ सुध है जो गिरकुटिया में रहते हैं। आपको प्रभु श्री राम के कार्य का याद नहीं है कि मुझे उनका कार्य करना है। लखन लाल जी क्रोधित होकर आ रहे हैं, एक ही बाण से आपको और पूरे पंपापुर को जला के राख कर देंगे। जितनी शीघ्रता हो सके उनके समीप चलो और उनसे क्षमा याचना करो। क्या कहा? लखन लाल जी क्रोधित होकर के आ रहे हैं। चलो चलो उनकी शरण में चलते हैं। कहाँ है वे दुष्ट सुग्रीव? क्षमा करें आप हमारे अपराध को, हमसे अज्ञानता में भूल हो गई प्रभु। परंतु चलो, अब तुमको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं? हाँ, चलो प्रभु के चलो, समीप आइए चलो। तात। हत से प्रबल देव तब माया, छूटे राम करऊं जो दाया। हे भगवान, आपकी माया इतनी प्रबल है कि ये माया छुड़ाने से भी नहीं छूटती है, किंतु जिनके ऊपर आपकी कृपा होती है वही इस कार्य को कर सकते हैं। भगवान, आप मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा कीजिए जिससे माया छूट जाए। आप दुख मत करो, आप मुझे भाई भरत के समान प्रिय लगने वाले हो, लेकिन अब आप वहीं अपने मन को लगा करके यत्न करें जिससे कि सीता की सुध हमें मिले। हे बानर भालुओं, आज तुम सबको इसलिए बुलाया है कि आज तुमको प्रभु श्री राम का एक कार्य करना है। ये भगवान श्री राम का कार्य है, किंतु इसके लिए मैं आपसे विनय कर रहा हूँ कि बानर भालू 10 दिशाओं में जाओ और जहाँ तहाँ माता जानकी जी की खोज लगाओ। जिससे भी माता जानकी जी की खोज प्राप्त हो वो आकर के संदेश हमें सुनाओ। इसके लिए हम तुम्हें 1 महीने की अवधि देते हैं, और जो भी 1 महीने के अंदर माता जानकी जी का पता लगा करके नहीं आया तो उसको हम अपने हाथों से मार डालेंगे। इस बात को तुम सभी ध्यान दे करके सुन लेना। बचन सुनत सब बानर, जाता चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। तात हनुमान जी, आपको सीता जहाँ भी मिले भली प्रकार से सीता को समझा देना, मेरा विरह भी सुनाना और मेरा दुख भी सुनाना, और आवश्यकता पड़े तो अपना बल भी दिखाना, और ये मुद्रिका सीता को दे देना। हनुमंत जन्म सुपर कर माना, चले हृदय जर कृपा निधाना। जय श्री राम। को प्यास लगने लगी, सब बानर भालू घबरा गए। हमको तो हे हनुमान जी महाराज, सभी बंदर भालू बड़े व्याकुल हैं, जल का कहीं आश्रय नहीं मिल रहा, सभी प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। कहीं जल की व्यवस्था हो जाए तो आप जल का हमको। अरे हाँ, वो देखे जामन जी, सामने पक्षी उड़ रहे हैं, हो सकता है वहीं जल हो। चलो सभी वहीं चलते हैं और जल। जय श्री राम। देख जाए उपवन वर, सर्वत सत्य बहुकंड, मंदिर एक रुचि रहता, बैठी नाव तत्पुंज। अंदर गुफा में प्रवेश किया, लेकिन चारों ओर देखा, द्वार नहीं दिख रहा है। एक सुंदर स्त्री को देखा। हे माता जी,
हम इस गुफा में घुस तो गए हैं, लेकिन हमें निकलने का द्वार नहीं मिल रहा है और हम समस्त वानर दल प्यासे हैं। हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, कहीं जल भी नहीं मिल रहा है। आप हमें जल का कोई आश्रय बताएं। ठीक है, ये सत्य है, इस गुफा में घुसने के बाद निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये गुफा घूमती है। आप सबको प्यास लगी हुई है, मेरी कुटिया के पीछे एक सरोवर है, वहां जल पी करके आओ। जो आज्ञा। मंजन की न मधुर फल खाए, तासुन कट पुन सब चले आए। सभी 15 भालू गए, सुंदर जल पिया, फल ग्रहण करके पुनः। लेकिन हे माता जी, किसी दुष्ट ने प्रभु श्री राम की भार्या का हरण कर लिया है। हम उन्हीं का पता लगाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में हमें प्यास लग आई और हम इस गुफा में प्रवेश कर गए, तो हमें निकलने का द्वार नहीं मिला। तो आप हमें निकलने का द्वार बताएं और आप कौन है, अपना परिचय दें। हे वानर भालुओं, मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। हम 2 बहन थीं, मेरी बहन का नाम हेमप्रभा और मेरा नाम स्वयं प्रभा। हम दोनों इंद्र के अखाड़े की अप्सरा थीं। तो हमको एक दैत्य वहाँ से हरण कर लाया। मेरी जो बहन थी मुझसे बड़ी, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी। वह दैत्य उसको ले गया और मुझको इस गुफा में छोड़ गया। ये गुफा घूमती है, इसमें घुसने के बाद निकलना बड़ा कठिन होता है। कुछ समय के पश्चात यहाँ चंद्रमा नाम के ऋषि आए। मैंने उनको नमन किया, प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की भार्या का हरण हो जाएगा, वानर भालू उनका पता लगाने के लिए जाएंगे, वो तुम्हारे यहाँ आएंगे, जल पिएंगे, फल फूल खाएंगे। तो मुझे आप ये बतलाइए कि इस समय प्रभु श्री राम कौन सी जगह विराजमान हैं। माता जी, प्रभु श्री राम तो इस समय पट्टिकशिला पर विराजमान है, लेकिन आप हमें इस गुफा से बाहर निकालिए। ठीक है वानर भालुओं, आप लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो और मैं इस गुफा से बाहर आपको निकालती हूँ। सभी नेत्र बंद कर लो भाई। ये तो हम गुफा के बाहर आ गए। हनुमंतलाल, ये तो कोई चमत्कार कर दिया इन्होंने। लेकिन अब कहाँ जाएं? हैं? हमें आगे को बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, आगे चलना चाहिए। जय श्री राम। हे ताजामन जी, अवधि बीतने को आ गई ही है, लेकिन अभी तक हमें माता जानकी का पता नहीं चला है। हाँ हनुमान जी, आप सत्य कह रहे हैं। यदि 1 मास के भीतर हम लोग पता नहीं लगा पाए तो हमारे राजा सुग्रीव हमारा सब लोगों का प्राणांत कर देंगे। हमें यही विशेष चिंता है किस प्रकार से हमें माँ जनक नंदिनी का पता लगे। सुंदर कथा करने लगे श्री जामन जी महाराज भगवान श्री राम की। हे हनुमान जी, राम का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। प्रभु श्री राम के आपने चरण दर्शन किए? एक दिन मैंने किए थे। जिस समय किष्किंधा में विराजमान थे प्रभु, तो उस समय मैंने चरणों का दर्शन किया। तो मैंने उनके चरणों में क्या देखा? प्रभु श्री राम के चरणों में 32 चिन्ह अंकित हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वजा, पताका आदि इस प्रकार से 32 चिन्ह हैं। प्रभु ने अंकुश का चिन्ह धारण किया। चरण चिन्ह में जो अंकुश का धारण चिन्ह किया, वो किस लिए किया भगवान ने? कि मेरे भक्तों का मन विचलित हो जाए। शास्त्रों में मन को हाथी का स्वरूप बतलाया गया है। मन रूपी हाथी जब मचल जाता है तो अंकुश से ही बस में होता है। इसलिए प्रभु ने मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए अंकुश का चिन्ह धारण किया है। इस प्रकार से 32 चिन्ह हैं भगवान के चरणों में। अनेक प्रकार से उनका अलग अलग महत्व है। प्रभु श्री राम का बड़ा दिव्य चरित्र है, बड़ा पावन चरित्र है। उनका चरण दर्शन करने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। कथा कहे बहु भांति, गिर कंदरा सुना संपाति।
इस कथा को संपाति जी सुन रहे थे। संपाति को देख करके डर पे की वचन सुन काना, अब भा सत्य मरण हम जान। बहुत दिन से भूखा पड़ा हुआ था। आज विधि ब्रह्मा ने मुझे खूब भरपेट भोजन भेजा है। जम्मू कश्मीर की सेब जैसे लाल लाल टमाटर जैसे किसी को नहीं छोड़ूंगा और इस मोटे को सबसे पहले खाऊंगा। लो हनुमान जी महाराज, ये और समस्या सामने खड़ी हो गई। हमें हमारे महाराज ने मात्र 1 महीना की अवधि दी है। 1 महीना में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अभी माँ सीता का पता नहीं लगा पाए और ये हमको खाने के लिए कह रहा है। न जाने कौन है ये। के अंगद विचार मन माही, धन जटायो सम को नाई। अब आप हमें माता जानकी का पता बता सकते हो? पता? हाँ। पता बताने की कह रहे हो? मैं यहीं से देख रहा हूँ सब कुछ। कहाँ है? वो देखो सामने। कहाँ? मैं देखो तुम नाय की रही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। तुम्हारी चना मटर जैसी आंखें। सही है। तुम तो केवल शरीर में डींगर ही बीन सकते हो, लेकिन हम आकाश में जितने ऊंचे उड़ करके जाते हैं उतना ही नीचा देखते हैं। अपनी शिकार को ढूंढ लेते हैं। हमारी दृष्टि सबसे तेज होती है। सुनो, यहाँ से 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र के उस पार त्रिकूटाचल पर्वत है। उस पर सोने की लंका है। वहाँ का राजा है रावण और उस लंका में अशोक बगीचा है। एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सामने सीता जी बैठी हुई हैं। देखो वो सामने। अरे दिख नहीं रहा है मैं कहाँ बैठी हुई। ओ तुम्हें नहीं दिख सकता, मैं क्या करूँ, अब मैं बुढ़ा हो गया। कुछ सहायता भी करता मैं तुम्हारी, लेकिन अब सहायता नहीं कर सकता। उपाय बतला सकता हूँ। हाँ उपाय बताओ। उपाय यही है, जो इस 400 कोस के समुद्र को लांघ करके लंका में जाएगा वही सीता जी की सुध लाएगा और राम का सच्चा सेवक कहलाएगा। अब मेरे पंख निकल आए हैं, बहुत दिन से भूखा हूँ, इसलिए मैं अपनी शिकार की खोज में जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं 100 योजन जा सकता हूँ। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ। हाँ भाइयों, जितने भी यहाँ पर हमारे बानर भालू हैं, तुम में से कोई जा सकता है? अरे इतने दिन तक तुमने महाराज के दरबार में रह करके शिक्षा ग्रहण की, दौड़ कराई हमने तुम लोगों से, कोई जाने के लिए तैयार है? मैं जा सकता हूँ प्रभु। कितनी दूर जा सकते हो? कितने योजन तक जा सकते हो बताओ? 20 योजन तक। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ भाई वीर, तुम कितने योजन जा सकते हो? मैं 30 को जा सकता हूँ। कैरी छुपत सुर हनुमाना, का चुप साध रहे पलवाना। भाइयों, हमें विश्वास हो गया तुम लोगों में से कोई नहीं जा सकता। रही हमारी बात, तो हम तो जा सकते थे, परंतु हमको आज एक बात याद आ रही है। जिस समय भगवान ने महाराज बलि को छला वामन का रूप धारण किया था, उस समय विराट स्वरूप धारण किया। एक पैर भगवान का पाताल में और एक आकाश में, तीनों लोगों को नाप लिया था। उसी स्वरूप की वाणी से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ही क्षणों में उस स्वरूप की 3 परिक्रमा कर ली थी। अब मैं बुढ़ा हो गया, पहले वाला मेरे भुजाओं में बल नहीं रहा, मैं जा सकता था। परंतु हे हनुमान जी महाराज, आप इस प्रकार से मौन है करके बैठे हैं। आप नहीं जानते
पवन तने बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, आप क्यों मौन बैठे हैं? आप तो पवन के पुत्र हैं, आप में पवन के समान बल है, आप इस प्रकार से क्यों मौन बैठे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो आपके बिना नहीं होता? आप प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हैं, कठिन से कठिन भी कार्य को आप कर सकते हैं। इसलिए राम अवतार जो हुआ है आपके ही लिए तो हुआ है, और आपका जो अवतार हुआ है वो राम काज के लिए हुआ है। सुनते करण बन तब तेज विराजा, मानो अपर किरण कर राजा, सिंह नाग कर बारे बारा, नीलो नालो जन दिखारा। जो मंत्र क्या कहते हो? जाके बादल पे गरजू मैं, पहले उस लंका पथ को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को नीलू या भी लांग जाऊं, या जिस चित्रकूट पर है लंका वो चित्रकूट ही ले आऊं। नीलो लांग समुद्र सखा, भुजदंडन के बलबाल बिखेरो, एक ही लाख हथों दानव दल लंक उटंक ले बारिद बोरो, अशोक उजार त्रिकूट उखार, अक्षय के सड़कों में फोरो, मिन्नती वीर विहीर करो, तब रावण के 10 मस्तक तोड़ो। बताओ क्या करना है वहां जाके? क्या रावण को मारूं या लंका को लटके समुद्र में बोर दूं? क्या करना है? आज्ञा दो मुझे। इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो शुभ आई, बुझ बोल राजी नेना, कौतुक लाग संकट सेना। हे हनुमान जी, आपको मात्र इतना ही करना है कि माँ जनकनंदिनी का पता लगाना है। जब तक मैं माता जानकी का पता लगा कर नहीं आ जाऊं, समस्त वानर दल को लेकर के आप यहीं रहेंगे और कंद मूल फल खा के अपनी क्षुधा की शांति करेंगे। यहीं प्रतीक्षा करेंगे आप। रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। हे तात हनुमान जी, आप कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। मैं मैनाक पर्वत आपके पिता का ऋणी हूं, उस कर्ज से मुझे मुक्त कीजिए। नहीं, हनुमान तही परसा कर पुन कीन प्रणाम, ये राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य नहीं कर दूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। आप मुझे रास्ता दें। जय श्री राम। तात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बुलबुल विषेका, सुरसा नाम अहिन के माता, फटे आए कही थी बाता। हे सर्पों की माँ सुरसा, आप जा करके हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लीजिए, ये देवताओं का आदेश है तुम्हारे लिए। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आज तो मैं खाऊंगी। हे माता जी, राम काज कर में आवो, सीते के सुध प्रभु ही सुनावो। मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, उनका कार्य करके मैं आ जाऊं तब आप मुझे खा लेना। तब तब बदन पेठों आई, सत्य कहूँ वो जान दे माई, उसके पश्चात में स्वयं आपके समीप आऊंगा, आप अपनी क्षुधा की शांति कर लेना। नहीं, मैं तो अभी अपना मुंह फाड़ करके तुझको सांस के साथ में खींच के खा जाऊंगी। अच्छा, खा सकती हो? खा सकती हो? हाँ। तो चलो खाओ। ठीक है, समझ जा। सोरे भोजन मुखते ठयो, ये ले, मैंने 16 योजन का मुंह बड़ा कर दिया। तो मैं 32 योजन का हो गया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कासुदून कपि रूप दिखावा। तो फिर ये ले, पूरा 100 योजन का मुंह फाड़े लेती हूँ। यही सुंदर समय है हनुमान, इसने अपना मुंह पूरी आकृति में फाड़ चुकी है। ये
तो मैं छोटा स्वरूप बना के इसके मुंह में प्रवेश करके शीघ्रता से निकल आता हूं। जय श्री राम। हे माता जी, अब तो मैंने आपकी क्षुधा की शांति की, आपके मुंह में प्रवेश करके मैं निकल आया, अब आप मुझे रास्ता दें। हे तात हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि लंका में मायावी राक्षस रहते हैं। मैंने आपके बल बुद्धि की परीक्षा ले ली। आप प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए लंका में जाइए। जय श्री राम। अभी इसको मैं अपनी छाया से, इस छाया से ही इसको खींच लेती हूँ और इसका भक्षण कर जाऊंगी। अरे ये क्या, मुझे किसने रोक लिया? मुझे आगे उड़ने नहीं दे रहा है। ओहो, राक्षस तू है तो ठहर, मैं तेरा अभी अंत करता हूँ। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग की। हनुमान, यदि तू इतने विशाल शरीर से लंका में प्रवेश करेगा तो अवश्य तुझे कोई ना कोई देख लेगा। अपना छोटा स्वरूप बनाता हूँ और लंका में प्रवेश करता हूँ। जय श्री राम। कहाँ चोरों की भांति छुप कर जाता है? चान नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। अरे सट, तू मेरे मरम को नहीं जानता है, चोरों की भांति छुप कर जा रहा है। आज मेरा आहार मेरे सामने आया है। तू मुझे नहीं जानती है, मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है नाम विदित मेरा, तुझसी चुड़ैलियों को हरना ये रहा सदा से काम मेरा। अभी तुझे देखता हूँ। ये क्या मेरे मुख से खून निकल रहा है? जिस समय ब्रह्मा जी ने सबके लिए वरदान दिए थे, तब मैंने भी ब्रह्मा जी से पूछा था, हे प्रभु, ये राक्षसों का उद्धार कब होगा? तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तब एक बंदर की मुष्टिका से तुम्हारे मुख से रुधिर बहने लग जाए तो समझ लेना राक्षस कुल का उद्धार होने वाला है। हे भगवान, आज मेरे धन्य भाग हैं, मैं प्रभु श्री राम के दूत के अपने नेत्रों से दर्शन कर रही हूँ। हे रामदूत, अपने मन में, अपने हृदय में अपने प्रभु श्री राम को धारण करके और लंका में प्रवेश करिए। ठीक है। जय श्री राम। ये क्या, मैंने सभी स्थानों को देख लिया, लेकिन अभी तक मुझे माता जानकी के दर्शन नहीं हुए। गृह मंदिर देख लिए, सभी पर मिली नहीं मिथिलेश कुमारी। कर मुद्रिकालय से गर्भ चलो विद्वान विचित्र दशा कर डारी। अब लोग हंसे भय लक्ष्मण ने करूं कौन उपाय गई मत मारी। प्रभु दीन दयाल कृपा करके मम सेवक की जय रखवारी। हे दीनबंधु, अब आप ही मेरी सहायता करो। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? इस लंका में मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है। अरे अचरज है, कागों के दल में ये हंसरूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये मलिया गिर चंदन कैसा। यहाँ और मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है, तो मुझे इनसे अवश्य मिलना चाहिए। जय श्री राम। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा भुजाई। हे विप्रदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मुझे आप इतना बताएं, कौन है, कहाँ के लिए जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, सभी कथा मुझे समझा करके बताएं। हे विभीषण जी, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है और माता जानकी का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जय हो। फिर उन्होंने पूछा विभीषण जी से, जय, आपकी कथा क्या है? आप यहाँ लंका में किस प्रकार से रहते हैं? लेकिन विभीषण जी, यहाँ आपको देख के मुझे बड़ा ही अचरज हो रहा है और मैं अपने हृदय में सोच रहा हूँ कि तुम इस लंका में निशाचरों की नगरी में रह के किस प्रकार से प्रभु का भजन करते हो। साथ हनुमान, यदि मेरी रहनी जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। मैं इन राक्षसों के बीच में उस प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से ये दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है। क्यों नहीं हनुमान जी, ये मुझे अब विश्वास हुआ है कि भगवान
जब तक कृपा नहीं करते हैं तो संतों का मिलना नहीं होता है। भगवान की ही कृपा से संतों के दर्शन हुए हैं। आज मैं आपके दर्शन पा करके मुझे ये विश्वास हुआ है कि प्रभु श्री राम के मुझे अवश्य दर्शन होंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। हे तात विभीषण जी, सुनो विभीषण प्रभु की नीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। हे तात विभीषण जी, मेरे प्रभु की तो यही नीति है कि वो सदा से अपने सेवकों से प्रीत करते आए हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं जाति का बंदर, मेरी मंद बुद्धि, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने मुझे अपने समीप रखा है। ए विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्राम। अब आप मुझे माता जानकी का पता बताएं, मैं शीघ्रता से उनके दर्शन करना चाहता हूं। अवश्य। हे तात हनुमान, मातेश्वरी जी का पता लगाने के लिए आए हैं तो मैं बताता हूं। ये देखिए सामने, ये अशोक वाटिका है, यहाँ मातेश्वरी का निवास है। आप जाएं, माता जी के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाएं। ठीक है, सामने आप विश्राम करें। जय श्री राम। हम लंकेश हैं। महारानी। हाँ। वाह। तुमको अपनी सुंदरता पे बड़ा गर्व है। सोचती है कि मेरे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। परंतु सुनो, आज मैं तुम्हें वो सुंदरता दिखाऊंगा कि जिसे सुंदरता कहते हैं, कि सुंदरता कहते किसे हैं। क्यों? आओ मेरे साथ। अरे आओ, ये देखो। मैं जब जब आया सीता की ओर, मैंने जब जब देखा तब तक बस तिनका की ओर देखती है। क्या रावण को तिनका समझती है? आए? देवी प्रणाम, महादेवी प्रणाम, महामाया प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम। वाह! कोई सर को हलाए, कोई सर तक झुकाए। अरे कोई सर तक झुकाए, कोई सर भी ना हिलाए। सीता! ऐसी हटीली के पैर पड़ने क्यों चले आए? ओए होय 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 है। अरे सीते, दीपक के पास में तो भाई पतंगा आ ही जाता है। इसका परिणाम यह होता है वह जलकर राख हो जाता है। सीता! मुझे जला करके तुझे कब आराम आएगा? जब लंका में प्यारा राम आएगा। नहीं आएगा। वो 7 समुद्र पार यहाँ कैसे आएगा? भवसागर से पार करने वाला ईश्वर ही लाएगा। अरे वो तो बन बन में भटकता होगा। नहीं, तेरी मौत का सामान चुनता होगा। सीता! उसे तो खा गया होगा कोई जीव जंतु। कोई किसी की हिम्मत नहीं हाथ लगाए उन्हें कोई। अच्छा सीते। सीते, तू फूल है मगर खुशबू नहीं। रावण तू इंसान है, तुझ में इंसानियत की बू नहीं। ओए होय 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 होय। सुन सीते, सुन सीते सुंदर मुखी और चपल नैन चित चोर। हे सीते, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी ओर। देख रही है कि मझधार में मेरी नौका है, ये मझधार में मेरी नौका है। तू पार लगा दे ऐ सीते, कर कृपा दुष्ट, कर कृपा को किंचित मुस्का दे। ऐ सीते, ऐ सीते, अरे एक बार मुस्का करके रावण की ओर तो देख ले, जिससे कि मेरा इस भव से बेड़ा पार हो जाए। क्या? सट सुने हरि आन मोही, अधर्म निर्लज्ज लाज नहीं तोई। अगर मेरी कृपा चाहता तो वही धनुष तोड़ा होता,
बल था तेरी भुजाओं में तो मुझसे नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे दुत्कारती हूँ। तेरी नफरत की लंका पे सोने की ठोकर मारती हूँ। सीते, बहुत चलती है जुबान तेरी, क्या कानों से सुनी नहीं? ये कुब्बत मेरी, जरूरत मेरी। मैं जब जब तेरे पास आया सीते, तब तब तूने अपमान करके मुझे पठाया। समझी ना, समझ लेना, अगर ये जबान मुझसे चलाएगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुनत वचन पुण्य मान धावा। नहीं मानेगी तो सवाल अपने आप को। रुकिए नाथ, रुकिए नाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? एक योद्धा होकर स्त्री पे शस्त्र उठाते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। महारानी, आज तू इसके प्राणों को बचा दिया, नहीं तो आज मैं अपनी तलवार से उसके खंड खंड कर देता। भवन गयो 10 कंदर यहाँ प्रसाचन वृंद, सीते त्रास दिखावई तरे रूप बहु मंद। ऐसी सीता को त्रास दिखाओ, इसे भयभीत करो और इसे ऐसा पाठ पढ़ाओ जिससे कि ये हमारी ओर देखने लग जाए। मास दिवस मो कहा न माना, तो मैं मारव काल कृपाना। सीते, कान खोल करके सुन लो, अगर 1 मास में तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अपनी तलवार से तेरे खंड खंड कर डालूंगा। आओ महाराज। हे माता, इस विपत्ति के समय में आप ही मेरी सहायता कीजिए। यह मुद्रिका तो श्री राम जी की है, उन्हें युद्ध में कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका रची नहीं जा सकती। हे माता जी, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। मैं करुणा निधान की सौगंध खा के आपसे कहता हूँ, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। इस मुद्रिका को लेकर के मैं ही आया हूँ और प्रभु श्री राम ने देते समय मुझसे कहा था कि इस मुद्री को जाकर के सीता के लिए दे देना। पर बंदर और मनुष्य का साथ कैसे? हे माता जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी और उनकी मित्रता किस प्रकार हुई। मृग मारन हेत गए रघुनंदन, तबे 10 कंठ तुम्हें हर लायो। बन माए भ्रमे हमें आए मिले, हम दास बने उन्हें स्वामी बनायो। सिंध तरो पुन लंक धस्यो, तब आए यहाँ तुए दर्शन पायो। पहचान मुद्र का राम की है, सहदान दई और मोय पठायो। इस प्रकार हमारी और उनकी मित्रता हुई। मैं यहाँ आपकी सुध लेने के लिए आया हूँ। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहते सुख भवन करारे। प्रभु श्री राम कुशल से तो है, वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल से तो रह रहे हैं। कबो ने मम शीतल ताता, हो यह निरख श्याम मृदु गाता। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी सुकृपा निकेता। हे माता जी, प्रभु श्री राम भ्राता लखन लाल के सहित कुशल से हैं। यदि उन्हें कोई दुख है तो वश है आपका। तब जननी मानो जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता जी, आप अपने हृदय में सत्य मान लेना कि प्रभु श्री राम आपसे इतना स्नेह करते हैं कि जितना आप उनसे करती हैं। रघुपत कर संदेश सुन जननी धर धीर। हे माता जी, अब मैं आपको प्रभु श्री राम का संदेश सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर के सुनो। हे माता जी, इस कार्य को तो मैं भी कर सकता हूँ। रावण के सहित समस्त निशाचर दल को मार के आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है कि मैं ऐसा कार्य करूँ। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहते आई है रघुवीरा। हे माता जी, आप अपने हृदय में धीरज धारण करें। बस जो समय जा रहा है उसे ही समझिए। कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम और समस्त वानर दल इसी लंका में होगा। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, जात धान अति भट्ट बलवान। श्री जानकी जी ने कहा, क्या तुम जैसे ही वानर रहते हैं वहाँ? मुझे संदेह हो रहा है,
जो तुम्हारे साथ सारे बानर हैं वो इतने ही छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे? हाँ। जाति के बानर हैं, हम में बुद्धि और बल नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा वो है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए वो छोटे से छोटा मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है, जैसे कि छोटा सा सर्प गरुड़ का भक्षण कर सकता है। हे माता जी सुनो, मात मोह से भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। हे माता जी, मैं बहुत दूर से समुद्र को लांग करके आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये फल खा लूँ। आप देख रहे हो ये सारे योद्धा इनकी सेवा कर रहे हैं। हे माता जी, तिनकर भय माता मोह नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। इन निशाचरों का मुझको भय नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। माता जानकी ने आज्ञा दी। श्री हनुमान जी महाराज आज्ञा को पा करके चलो ना शिव बैठो दादा, चलता इस कर तोरन लागा। क्या हुआ? काल के अवतार हो, आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो हमारा, सुफल ये दरबार हो, हम सभी सेवकों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। ये कौन है हाँफता कांपता भागा हुआ आ रहा है? महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, लंका में एक बानर घुस के आ गया है, उसने अशोक बगीचे को उजाड़ दिया, जम्बू माली को मार दिया। और रामा दल से कोई बंदर आया है, हमारे अशोक वन को उजाड़ डाला, जम्बू माली को मार दिया, और भी किसी को मार दिया है क्या? हमारे कई सैनिकों को भी मार दिया है? कई योद्धा मारे गए। अच्छा, तो हमारा वो पुत्र होगा ना अक्षय कुमार? हाँ हाँ, उसे ले जाओ और उसके द्वारा उस बंदर की गर्दन धड़ से जुदा करा दो। उन कठोते अक्षय कुमारा, जय शंकर की जय शिव। श्री कैसे याद किया? आज्ञा दो। बेटा अक्षय, जाओ हमारे अशोक वन में जाओ, रामा दल से कोई बंदर आया है, उसे देख करके बेटा अपने धनुष बाण से मार गिराओ। जो आज्ञा पिताश्री। आइए। जय शंकर। तुम्हारा चला संग ले सुवत अपारा, आवत देख बिटप गए तोया। जय श्री राम। आयन पात महादुन कर जा, अंजनी के लाल कुमारी जय। कच मार से कच मर्द से कच मन से दर दूर, कच पुन जाए पुकारे तब मर कट भल मार डाला अक्षय कुमार को भी। अक्षय कुमार को जब मार डाला, कच पुन जाए पुकारे। महाराज की जय हो। महाराज आधराज, हाहाकार कैसा है? क्या हुआ? बानर मारा गया या भाग गया? महाराज, आपके पुत्र अक्षय कुमार ने एक तीर भी नहीं चलाया था, इतने में तो उस हनुमान नाम के बानर ने उसमें एक गदा मारा, उसका प्राणांत कर दिया। वो भी मारा गया, उसको जमीन में घुसा दिया। कोई बात नहीं है, ये बाल इर्जे रह गए केवल आपके वो बेटा कायर था, रण की कलाओं को जानने वाला नहीं था, क्योंकि उसने तो बैठ करके ही खाया है ना, हो सकता इसलिए है कोई जरूरी नहीं है वो आपका ही पुत्र हो। जो हमारा पुत्र मेघनाथ है उसे बुला करके लाओ, वही कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि वो सावधान इंद्रजीत है।
आपने मुझे इतनी शीघ्रता से किस कारण को लेकर किस अभिप्राय को लेकर के बुलाया है? बेटा मेघनाथ, हमारे अशोक वन में रामादल से कोई बंदर आया है। तुम जाओ और उसे बांध करके लंका में लेकर आओ। क्या कहा? वहीं उसे मारना नहीं है। बंदर आया है? बानर आया है कोई। बंदर को बांधने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, पिताश्री की आज्ञा है, अवश्य पालन करूंगा। चलो हमारे साथ। चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधन जन सम उपजा बेड़ा। सुनिए। बात यह है, हमारा काम वहां तक पहुंचाने का है। अच्छा। और आपका काम उसको मारने का है। तुम क्यों नहीं चल रहे हो? सुनो, हम चल रहे हैं आपके साथ में। उसके साथ में, उसके पास में जो जाता है मेरा बेटा लौट के ही नहीं आता है। अच्छा। तो मैं थोड़ा दूर रहूंगा उससे। और उसके पास में है एक रुई धुन्ना। अच्छा। उससे बचना केवल। वो जिसमें पड़ जाता है वो दोबारा सांस ही नहीं ले पाता है। चिंता ना करो। ओहो, यही बंदरी का बच्चा है, इसी ने उत्पात कर रखा है। ए बंदरी के बच्चे, हमारे अशोक बगीचे में आकर के इतना उत्पात करना, जम्मू वाली को मारना, फल फूल आदि को उजाड़ना, ये सब तेरा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? अरे डाली डाली कूद कर क्यों दिखलाता चाल? अरे बंदी करता हूँ तुझे, ले अपने आप को संभाल। तू और मुझे बंदी करेगा? तुझे बंदी? तू मुझे? हाँ। अरे मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? अपने सब कर्तव्य दिखला ले। अरे तेरा मेरा रण ही क्या है? तेरा और मेरा रण ही क्या है? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू दीपक है, मैं हूँ मशाल, रब कुल रब का उजियाला हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, उछल्ले बंदर, तेरा यही काम है। किंतु जब युद्ध में पता पड़ेगा तुझे, तब कुछ नहीं कर पाएगा। युद्ध का समय ही नहीं है, संभाल अपने आप को। युद्ध का मारता तर जाई पाए, कुछ न मूर्छा आए। उठ बोर की निस्बह माया, जीत न जाए प्रभंजन जाए। सरकार, मैंने आपसे पहले ही कहा था इससे बचना। एक ही मुक्के में अठन्नी चवन्नी बीनने लग गए। इसको जल्दी पकड़िए। सत्य कहा मायावान तुमने, ये साधारण बानर नहीं, बहुत बलवान लगता है। किंतु अब इसे युक्ति से नहीं शक्ति से काम लेना है। लाओ हमारे ब्रह्म फांस को लेकर के आओ, इसको भी अपना बल दिखाई देते हैं कि रामा दल में ही नहीं, रावण के दल में ही एक से एक अधिक वीर है। ब्रह्म शक्ति, ओम ब्रह्म देवाय नमः। इस ब्रह्म मेघनाथ, तू इस ब्रह्म शक्ति मुझे बांधेगा है? ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्म शस्त्र, ये ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का। मैं इसे काट भी सकता हूं, पर सम्मान ध्यान है ब्रह्मा का। मैं इस शक्ति को काट सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा की है। यदि मैं इसे काट दूंगा तो ब्राह्मणों का महत्व कम हो जाएगा, और फिर मुझे तेरे बाप से भी तो मिलना है। चल बांध। आपके आज्ञा अनुसार इस बंदर को मैं बांध करके ले आया हूँ। ओ, यही है वो बंदर। यही है वो बंदर। इसे बंधन से मुक्त करो। बढ़ जा। क्या रे, यह तू आया है, आकर के तूने अपना उत्पात मचाया है। किस कारण को लेकर के यह तूने लंका में ये उत्पात मचाने का विचार किया? तू कौन, कहां से आया है? तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। बाग उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था, बतला बंदे। क्या लंका के राजा का नाम इस रावण को तू जानता नहीं था क्या? इस लंका के राजा का नाम क्या कानों से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है जो मेरे भय से डरा नहीं। मारा अक्षय कुमार मेरा,
तूने मारा अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं। अब तू न्यायी होकर बतला दे कि तुझसे क्या व्यवहार करूं। तूने आकर के मेरे अक्षय कुमार को मार डाला, क्यों मारा? अशोक वन को तूने क्यों जाया? जम्मू माली को तूने क्यों मारा? इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? लंकेश, तुम्हारी सभी बातों को उत्तर मैं देता हूं, ध्यान देकर के सुनो। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम से लेता हूं। जो सबसे पहले पूछा था उसका ही उत्तर देता हूं कि मैं किसके भेजे यहां आया हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। अरे रीझी थी जिन पर सूपन खां, हारे जिनसे खरदूषण हैं। फिर और ध्यान देकर सुन लो, जिनकी सीता को तुम हरलाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। लंका में मैं आया था माता का पता लगाने को, इतने में ही भूख लगी हो गया विवश फल खाने को। तुमने तो सुध ना ली अपने पहाने की, निश्चर कुल में तो अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ना तो बंदर का स्वभाव है ये। अब रही अक्षय कुमार के बद की बात, तो सबको अपना तन प्यारा है, जिन जिनने मुझको मारा था उनको मैंने मारा है। ये था तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। लेकिन अब हाथ जोड़कर मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। देखो तुम निज कुलई विचारी, भ्रम तज भजो भगत भयहारी। महाराज रावण, आपसे मेरी विनती यही है कि आप अपने भ्रम को त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन करें और अपने हृदय से अभिमान रूपी अंकुर को मिटा दें। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए सन प्रभु राखे तब अपराध विसार। जो मेरे प्रभु श्री राम हैं वो अपने प्रण को पालन करने वाले हैं। यदि तू उनकी शरण में चला गया तो वो तेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुझे अपनी शरण में रख लेंगे। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, अच्छा कहने राख राम कर द्रोही। और ध्यान रख, अगर तूने उनसे विरोध किया तो इस संसार में तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव मिलकर भी तेरी सहायता नहीं कर सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तब अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मेरा तुमसे यही कहना है कि अपने हृदय के छल कपट मोह जंजाल को छोड़ के सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का भजन करो और उनकी शरण में चले जाओ। बस इसी में तुम्हारा और तुम्हारे समस्त निशाचर दल का उद्धार है। बोला वह समार अभिमानी। वाह वाह रे वाह बंचर वाह, हमको तू आकर के यह ज्ञान सिखाता है। देखा आज हमारे लिए ये बंदर आकर के गुरु के समान वेदों का उपदेश कर रहा है। लंकेश, उल्टा हो कहे हनुमाना, मति विरम प्रकट तोर मैं जान गया कि तेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुकी है। तुझे अब किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि तेरा अंत आ रहा है। क्यों महावीरों, पकड़ लो बंदर को और इसे मार डालो। जवान से आता है, मारो से। सचिव सहित विभीषण आए, आन दंड कछु करिए गोसाई, सबे कहा मंत्र भल भाई। भ्राता श्री प्रणाम। भ्राता श्री, ये आप क्या करने को जा रहे हो? आप मन में विचार करके देखिए, ये आपके शत्रु का दूत है और ऐसा कहा है दूत का वध करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। हाँ, मैं मानता हूं ये दंडनीय है। यदि इसको कोई दंड देना है तो मृत्यु दंड न दे करके अन्य कोई दूसरा दंड दिया जाए। सुनत वैस बोला दस्कंदर, अंग भंग कर पठवो बंदर। विभीषण, बहुत अच्छे समय पर तुम्हारा आना हुआ। ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं से मृत्यु दंड नहीं दूंगा, परंतु मैं इसका अंग भंग करके रामादल भेजूंगा। महावीरों, वे पूछ पूछ घुमा कपिले, ये बाग उजाड़ा सारा है, अतएव निपुच्चा करो से ये आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की,
घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में बानर की। कप की ममता पूछ पर सवई कहो समझाए, तेल बोर पटवान पर पावक दे लगा। क्योंकि बंदर की ममता अधिक पूछ पर हुआ करती है, इसलिए घी और तेल में वस्त्रों को भिगो करके बानर की पूछ में लपेट दो और इसकी पूछ में आग लगा दो। जब जली पूछ से जाएगा तो अपने मालिक को भड़काएगा, लड़ने भिड़ने के लिए वो रामादल को जल्दी ही लाएगा। मैं समझ गया, ये राक्षस नहीं बोल रहा है, इसकी जिब्या पर माँ सरस्वती बैठी हुई है, वही इससे इन सब शब्दों को कहलवा रही है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाता है ना, उसकी बुद्धि स्वतः ही विपरीत हो जाती है। ए बानर, जल्दी करो, तेरी पूछ में आग लगा दे। लगा दे? मैं तेरी लंका जला दूं? खूब जला दे। ठीक है, तो तू भी लगा दे। जल्दी लाओ, जल्दी जलाओ, चलो जल्दी जल्दी। तेरा बाड़ी पूछ कीन कत केला, बारे ढोल दे सब गारी, नगर पैर पुन पूछ पजारी, पावक बेत देख हनुमंता, भय पर लग रूप तुरंता, कुछ कनक अटारी, भय सहित निशाचर नारी। चारों ओर तुरहार तुरहार मचने लग गई। ये क्या हुआ? ये जमी फटती है, क्या काम करता है? क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ओए चारों ओर अग्नि पूरित हो गई। मात मोय दीजे कचुचीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। हे माता जी, जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे एक आपके लिए निशानी में मुद्री दी थी कि आपको विश्वास हो जाए मैं उनका सेवक हूँ, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलके आया हूँ। ये मेरी चूड़ामणि ले जाओ और प्रभु श्री राम को देना और उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम कहना। अगर प्रभु श्री राम 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे माता जी, आप धीरज धारण करें, किसी प्रकार से चिंता ना करें। मैं जा रहा हूँ प्रभु के समीप और शीघ्रता से उन्हें लिवा करके लाऊंगा, आप विश्राम करें। चरण कमल सिर जय श्री राम। गगन राम पहकीन, तो श्री हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की जय।